आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने 13 जुलाई के घटना के विरोध में बिहार सरकार के बर्बरता के खिलाफ आज जो धरना दिया जा रहा है, इस धरना की अध्यक्षता कर रहे हैं पटना महानगर के अध्यक्ष अभिषेक जी, हम लोगों के लोकप्रिय बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भाई विजय कुमार सिन्हा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मंत्री और माननीय विधायक आदरणीय नंद किशोर यादव जी, हम लोगों के नेता और पटना साहिब के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय रविशंकर जी, भारतीय जनता पार्टी के लोक सचेतक आदरणीय जनक सिंह जी, 74 के आंदोलन के नेता और पटना के कुमार विधानसभा से माननीय विधायक आदरणीय अरुण सिन्हा जी, माननीय विधायक पवन यादव जी, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण और इस धरना स्थल पर उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और हमारी सभी बहनों और मीडिया के साथियों, ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये न्याय नहीं है साथियों। जिस तरह का न्याय 13 जुलाई को किया गया, लोकतंत्र में लोकतंत्र की हत्या करना ये सबसे बड़ा अपराध है। और नीतीश कुमार जी को मैं चेताना चाहता हूं, आपने जो ये षड्यंत्र रचा है कि हमारे 63 माननीय नेताओं के खिलाफ अपने प्राथमिकी दर्ज किया और मेरे, क्योंकि मैं और विजय सिन्हा जी ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करता थे, हम दोनों को अभियुक्त नहीं बनाया। डर गए क्या नीतीश बाबू? मेरे हिसाब से नीतीश कुमार डर गए और हम लोगों ने तो राजनीति शुरू किया था लालू प्रसाद के अत्याचार के खिलाफ। और आज बड़ा स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, सम्राट चौधरी या पूरा भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार जी लोकतंत्र के लिए अपना एक एक कतरा का खून देने के लिए तैयार है। और बिहार में लोकतंत्र स्थापित होगा। लोकतंत्र में राजतंत्र का कोई उपाय नहीं है साथियों। और नीतीश कुमार जी, आप क्या बताना चाहते हो? जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने गांधी मैदान से मार्च निकाला, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकदम शिष्टाचार से चलते आए और लाखों की संख्या में जब हम जुटे तो आपको पीड़ा होने लगी। पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुटने लगे। अरे साथियों, हम तो शिक्षकों की लड़ाई लड़ने आए हैं। आपने कहा था 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। जुमलेबाज निकले तेजस्वी कुमार जी, आप तो जुमलेबाज हो। और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह बिहार को लूटने का काम किया था, वो लगता है कि अब आपके पूरे डीएनए में आ गया। और आप तो देख रहे होंगे साथियों, लालू प्रसाद जी अभियुक्त हैं, उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी अभियुक्त है, तेजस्वी यादव अभियुक्त है और उनकी कई बहनें भी अभियुक्त हैं। क्यों अभियुक्त है? कि लालू प्रसाद जी ने रेलवे में मंत्री रहते हुए सरकारी नौकरी का बंदरबांट किया और जिसको नौकरी दिया उससे 2 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। यही है लोकतंत्र, यही गरीब का बेटा का रास्ता क्या?
देखिए साथियों, बड़ा स्पष्ट है, इस बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के साथ लड़ते रहेगी। 10 लाख सरकारी नौकरी जब तक नहीं दोगे, तब तक एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर में नहीं बैठेगा। सारे पक्के नौकरी देने पड़ेंगे। और शिक्षक साथियों के समर्थन में हमने धरना दिया। हम शिक्षक साथियों को बुलाएंगे, वो तो सरकारी कर्मचारी है। हम लोग को ज्ञान है साथियों कि सरकारी कर्मचारी कोई पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आ सकता। हमने शिक्षकों के समर्थन में उनको नौकरी दिलाने के लिए, जिसने पिछले 13 वर्षों में जब भाजपा और एनडीए की सरकार थी साथियों, तब 4,70,000 टीचर को नियोजित करने का काम किया और हम उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोगों का स्पष्ट मानना है, जिसने एसटीईटी की परीक्षा, टीईटी की परीक्षा पास की है, उसको कोई दूसरा परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। उसकी सीधी नियुक्ति आपको करनी होगी। और आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप समझिए, सुल्तानिया नगवानी का पुल, नंदकिशोर जी यहाँ बैठे ये जानते हैं, मैं उस इलाके का विधायक हूं, मेरा सपना रहा है, मैंने वो ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया है। और तब भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, और जब सैंक्शन हुआ तब पथ निर्माण मंत्री भी नीतीश कुमार थे। और ये जो टेंडर घोटाला हुआ, जिसमें टेंडर देने का काम उस पुल का किया गया, आजकल जो उनके एक स्टाफ को आजकल राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं, वही उसके विभाग के पथ निर्माण मंत्री थे जब टेंडर घोटाला हो रहा था। सरकार ये जांच कराएगी, आज हो कि कल हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम आपको स्पष्ट करते हैं कि अगवानी पुल के पत्ते पत्ते की जांच हम लोग कराने का काम करेंगे। कोई भ्रष्टाचार में बच नहीं सकता। और हम जानते हैं नीतीश बाबू, आपकी मानसिक स्थिति गड़बड़ा चुकी है, और इसलिए मैं कहता हूं कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गया है। इतनी बार हमसे सुनने के बाद भी हमसे पूछते हैं कि पगड़िया काहे बांधे। बताइए, हमने तो कहा कि आप बुजुर्ग हैं सर, और बुजुर्ग हैं तो आप ही के आशीर्वाद से आपको मुख्यमंत्री के पद से हटाऊंगा, तभी ये पगड़ी खोलने का काम करूंगा। आप सबको साथियों, उस व्यक्ति को ये भी याद नहीं है, उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री हो, कि वो मुख्यमंत्री है कि प्रधानमंत्री है, उनको ये भी याद नहीं आता। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी से इतना चिढ़ गए हैं कि रात के सपने में उन्होंने वो देखते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री बन गए, और दरभंगा पहुंचने के साथ कहते कि मैं नीतीश कुमार देश का प्रधानमंत्री। अब बताइए, मानसिक स्थिति मेरा गड़बड़ा है कि उनका गड़बड़ा है? बिहार विधानसभा में उन्होंने कहा कि मैं जब देश का गृह मंत्री था तो मैंने ये काम किया, हमने बिहार शरीफ बनाया। नीतीश बाबू, मैं जानता हूं, अब आप मेमोरी लॉस सीएम हो चुके हैं, अब आपको सत्ता से बाहर जाने का समय आ गया। बिहार भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्प ले चुका है। अब आपको जिस तरह अपने लाठियों से प्रहार भाजपा के कार्यकर्ताओं पे कराया, यह स्पष्ट दिखाई देता है कि आप विधानसभा और सीएम हाउस से आप मॉनिटरिंग कर रहे थे। आपने कभी ये नहीं सोचा कि सांसदों के माथे पे मारने का काम आपकी पुलिस कर रही है, विधायकों के माथे पे मारने का काम क्या करने का काम किया जा रहा है। और हमारी गर्व है हमको हमारी बहनों पर, जिन्होंने पूरी तरह लड़ने का काम स्वराज कर दिया।
और बहनों ने हजारों की संख्या हमारी बहनें खड़ी थी, किसी के हाथ पे मारा, किसी के सर पे मारा। हमारी कई बहनें तो अभी भी हॉस्पिटलाइज है। मीना झा जी, चिंतन झा जी, जिनके मारकर तोड़ने का काम किया, ब्रेन हेमरेज हो गया हमारी मीना झा जी का। और हमारे जो वीर साथी, हमारे जो वीर सपूत, हमारे साथी जो जहानाबाद के महामंत्री थे, वीर सपूत विजय सिंह की हत्या नीतीश कुमार जी आपने करवाया है, ये मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं। ये जो सरकारी तोते हैं, सरकारी तोतों से आप बुलवा रहे हो कि वो गिर गए, उठ गए। अरे वो भजन कीर्तन करने नहीं आए थे पटना, वो इसी आंदोलन के साथी थे। और जिनको आपके द्वारा जेपी कोलंबर पर जब पहला बार लाठीचार्ज आपके माध्यम से हुआ और भगदड़ मचाने का काम किया गया, तब घटना घटी। साथियों, एक एक चीज का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी लड़ते रहेगी और स्पष्ट तौर पर जान लीजिए, मैंने स्पष्ट तौर पर कहा है सभी साथियों को, भारतीय जनता पार्टी अगले 2 वर्षों तक 2024 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब से फिर से गद्दी पर बैठा नहीं देंगे, तब तक बिहार की जनता और कार्यकर्ता उपस्थित नहीं होने वाले। और 2025 में ये जो निरंकुश सरकार है, ये जो लाठी मार सरकार है, गुंडों की सरकार है, और अपराधीकरण जो आपने नीतीश कुमार पूरे सरकार को किया है, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। और एक एक कार्यकर्ता जगह लगा रहेगा। और 2025 में जब तक आपको राजनीतिक तौर पर समाप्त नहीं करेंगे, तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ता रहेगा। और ये आंदोलन जारी रहेगा साथियों, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। कोई रुकने वाले नहीं है और न थकने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे प्रदेश में सभी मुख्यालयों से लेकर मंडल स्तर तक हम धरना दे रहे हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे। नीचे पंचायत स्तर पर भी जाने का काम करेंगे। हमारे कार्यकर्ता लड़ने के लिए आए और बिहार की उन्नति की चिंता कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं बिहार में सुशासन हो, बिहार में भ्रष्टाचार समाप्त हो, बिहार में कानून का राज स्थापित है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप जिस जिस प्रदेश में देखोगे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, आप मीडिया के साथ ही चले जाइए, वहां कानून का राज स्थापित है। हम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की जनता के द्वारा यदि सरकार बिहार में 25 में बनती है, 24 घंटा के अंदर बिहार में कोई गुंडा दिखने वाला नहीं है। सारा लोग बिहार छोड़कर भाग गए। कानून का राज स्थापित करना है। इसलिए आज जो धरना है, ये सभी जिलों में धरना लगातार जारी रहेगा। अभी हमारे केंद्रीय टीम जो हमारी आई है दिल्ली से, उसने पूरे जांच क्रम में सभी जगह पर हॉस्पिटल में जाकर, डगमोला चौराहा पर जाकर सभी जगह पर जांच करने का काम किया। विस्तार से हम लोग विस्तार से आपको बताने का काम प्रेस वार्ता में करेंगे साथियों। लेकिन ये जानने का जरूर संकल्प हम लोग तमाम साथियों ने लिया है कि जिस तरह का अत्याचार नीतीश कुमार जी ने किया है, इस अत्याचार का बदला भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जरूर 24 और 25 में लेने का काम करेगा। ये हम डरने वाले नहीं है, इसलिए हमने कहा कि हम लोग कोई डरने वाले नहीं। आज हमारे एक साथी को आपने हत्या कराया, हम लोग सभी लोग अपने खून का कतरा कतरा देना चाहते हैं। बिहार के विकास के लिए संकल्पित है, इसलिए आज धरना के कार्यक्रम जारी और जिलों में रहेंगे और यहाँ पर आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, लेकिन संकल्प के साथ जाएंगे कि सुंदर बिहार, विकसित बिहार और आतंक राज का बिहार हम जरूर समाप्त करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप देख रहे हैं जनमन न्यूज 76।